बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तमाम नाज़रीन व सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है तमाम अहबाब आफ़ियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फ़रमाए। नाज़रीन व सामिईन, आज आपके सामने वज़ीफ़ा को पुरअसर करने के लिए जो तरीक़ा-ए-कार है, जिसकी वजह से वज़ीफ़े के अंदर ताकत और वज़ीफ़ा अपने मक़ासद तक पहुँचने के लिए और उस वज़ीफ़े के अंदर ताकत को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आज समझ लीजिए। कल से इंशाअल्लाह ताला वज़ाइफ़ भी देना शुरू कर देंगे। सबसे पहली चीज़, हर बंदा और दोस्त अहबाब यही सवाल करते हैं कि हमने 1 माह वज़ीफ़ा किया, 21 दिन का वज़ीफ़ा किया, 41 दिन का वज़ीफ़ा किया, लेकिन हम अपने मतलूबा हदफ़ तक नहीं पहुंच सके और अपने काम तक नहीं पहुंच सके। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर उन पे अमल ना किया जाए तो आप 10 माह या 1 साल भी, 6 माह तक भी वज़ाइफ़ करते रहें तो उनका असर नहीं होगा। उनमें सबसे पहली चीज़ कि जो भी अमल आपको दिया जाए, कोई भी किसी किस्म का वज़ीफ़ा आप कर रहे हैं, रिज़्क़ की तंगी के लिए, माशी हालात के लिए, घरेलू हालात के लिए, मुश्किलात के लिए या किसी भी किस्म की मुश्किलात के लिए कर रहे हैं, तो जो आपको वज़ीफ़ा दिया गया है, सबसे पहले उस वज़ीफ़े के अल्फाज की तसहीह कर लें, चूँकि इन अल्फाज के अंदर ही एक ताकत छुपी होती है। अगर आपको वो अल्फाज सही तरीके से अदायगी करना नहीं आते तो वो वज़ीफ़ा करना बेसूद साबित होगा, कोई उसका असर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जो भी अमल आपको दिया जाए, कोई वज़ीफ़ा दिया जाए, कोई अस्माउल हुस्ना में से दिया जाए, कोई सूरत दी जाए, कुछ भी पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो आपने सबसे पहले उसके अल्फाज को दुरुस्त करना है, सही अदायगी उनकी करनी है। दूसरे नंबर पे आपने वज़ीफ़ा करने से पहले अच्छी तरह से वज़ू कर लेना है, जिस तरह नमाज़ के लिए वज़ू करते हैं, और जाए नमाज़ पे या किसी भी साफ़ जगह पे साफ़ कपड़े पहनकर और साफ़ जगह बैठ के किबला रुख आपने बैठकर मुकम्मल तवज्जो और यकसुई से पढ़ना है। कोशिश करें कि वज़ीफ़े के दौरान मतलूबा हदफ से आपकी तवज्जो ना हटने पाए। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा या बच्ची या उसके घर वाले बच्चे और बच्ची के रिश्तों के लिए कोई वज़ीफ़ा कर रहे हैं, तो जो ही वज़ीफ़ा शुरू करना है और वज़ीफ़ा के आखिरी तस्बीह अल्फाज तक आपकी कामिल तवज्जो उसी काम पे ही रहनी चाहिए। आपके दिल दिमाग में और नीयत और इरादे में यही होना चाहिए कि या अल्लाह, हम इस वज़ीफ़े को फ़लाँ मसले के लिए, फ़लाँ काम के लिए और फ़लाँ मुश्किल के लिए पढ़ रहे हैं, या अल्लाह इसमें आसानी फ़रमा दे। तो जब इस तरीक़े से आप अमल करेंगे और इस तरीके से वज़ीफ़े को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें एक तासीर और ताकत पैदा होगी। और तीसरे नंबर पे वज़ीफ़ा पूरे एअतिकाद और यकीन से पढ़िए। एअतिकाद जितना पुख्ता होगा, नतीजा उतना यकीनी होगा, और एअतिकाद जितना कमज़ोर होगा, नतीजा उतना मशकूक हो जाएगा। इसलिए कि हदीस क़ुदसी है कि अल्लाह ताला से इंसान जिस तरह का गुमान रखता है तो अल्लाह ताला उसी गुमान के मुताबिक ही फ़ैसला फ़रमाते हैं। तो लिहाजा कोई भी किसी किस्म का आप जब वज़ीफ़ा शुरू करें तो इन तमाम बातों का आपने ख़याल रखना है, तवज्जो से और सही अल्फाज की अदायगी के साथ, बावुज़ू हो के किबला रुख बैठकर और मुकम्मल एअतिमाद और यकीन से पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिन के अंदर उसके असरात आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह कल से वज़ाइफ़ देना भी हम शुरू कर देंगे। जो नए साथी हमारे चैनल पे आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करते जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।